यह राक्षसी आत्मा योद्धा का पहला रूपांतरण है। आत्मा का शरीर हजारों डिग्री की उच्च तापमान की गर्मी छोड़ता है। हर कदम जमीन पर जलने का निशान छोड़ता है। फिर उसे नर्क की गर्मी सहनी पड़ती है। शरीर की हर इंच त्वचा जलती है। सोचो कि उसे कितना दर्द सहना पड़ता है। जॉनी की पागल चीख के बाद राक्षसी आत्मा योद्धा ने आखिरकार अपना रूपांतरण पूरा कर लिया। वह एक जलते हुए गड्ढे में बदल गया। यह राक्षसी आत्मा योद्धा का अंतिम रूप है। इस समय राक्षसी आत्मा योद्धा दरवाजे पर आया और उसने अजीब तरीके से पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? नर्क वापस जाओ। परिणाम स्वरूप राक्षसी आत्मा योद्धा ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। उसने एक पवन राक्षस को भेजा जो उसे फंसा सके। नर्क की आग भी बुझ गई। राक्षसी आत्मा योद्धा ने गर्व से मुस्कुराते हुए सोचा कि वह सफल हो गया है। लेकिन अगले ही पल नर्क की आग फिर से जल उठी। योद्धा ने अपनी लोहे की चेन निकाली और उसे अपना हथियार बना लिया। वह राक्षसी आत्मा योद्धा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाता है, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने एक पानी के गड्ढे पर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे पानी का राक्षस था। वह हिल नहीं सका और प्रतिक्रिया देने से पहले एक बड़ा ट्रक समय पर आ गया। ट्रक से उतरने वाला ड्राइवर वास्तव में एक पृथ्वी राक्षस था। यह बहुत कठोर था। पृथ्वी राक्षस ने बहुत डरावने भाव से मेरी ओर देखा। उसे लगा कि उसने राक्षसी आत्मा योद्धा को हरा दिया है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी खोपड़ी वाले हाथों ने उसे पकड़ लिया। एक मुक्का मारते ही पृथ्वी राक्षस अपंग हो गया। उसे जल्दी से योद्धा से दया मांगनी पड़ी। बेशक योद्धा ने उसे नहीं छोड़ा। योद्धा ने नर्क की आग को लोहे की चेन पर डाल दिया। जब उसने राक्षसी आत्मा को भेजकर पृथ्वी राक्षस को जकड़ा तो आग चेन के साथ फैल गई। पृथ्वी राक्षस आदमी पर गुस्से में अपने साथियों से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन उसके साथी पहले ही भाग चुके थे। पृथ्वी राक्षस ने दया की भीख मांगी। थोड़ी देर बाद वह कोयले के ढेर में बदल गया। दुश्मन को खत्म करने के बाद राक्षसी आत्मा योद्धा ने लोहे की चेन फेंकी। उसने सीटी बजाई। उसका टैंक तुरंत समय पर आ गया। वह सामने आकर आज्ञाकारी रूप से रुका। योद्धा ने अपनी नर्क की आग मोटरसाइकिल पर डाली। जब नर्क की आग को शुद्ध किया गया तो शरीर जलना और रूपांतरित होना शुरू हो गया। वह धीरे धीरे राक्षसी आत्मा योद्धा की विशिष्ट सवारी बन गई। आत्मा टैंक। योद्धा टैंक पर चढ़ा और आधिकारिक रूप से राक्षसी आत्मा योद्धा बन गया। वह शहर में गश्त लगाने लगा। वह अपनी प्रेमिका के साथ की गई डेट को भूल गया। जल्द ही उसने किसी को चिल्लाते सुना। एक डाकू निर्णायक क्षण में लूटपाट कर रहा था। योद्धा आकाश से नीचे उतरा ताकि डाकू को रोका जा सके। उसने लड़की को पहले जाने के लिए कहा। डाकू ने आग के गड्ढे के नीचे डिंपल की ओर देखा। योद्धा डाकू को पकड़ने गया, लेकिन लड़के ने हमला करने की हिम्मत की। परिणाम स्वरूप खंजर नर्क की आग से तुरंत पिघल गया। योद्धा ने डाकू की आंखों में सीधा देखा। राक्षसी आत्मा योद्धा की अनूठी क्षमता, न्याय की आंख, सक्रिय हो गई। यह शक्ति बुरे व्यक्ति को उसके जीवन में किए गए सभी बुरे कामों को देखने देती है और आत्मा को सभी पीड़ितों का दर्द महसूस करना पड़ता है। अंततः डाकू की आंखें जलते हुए कोयले में बदल गईं। आत्मा को नर्क भेजा गया। यह करने के बाद योद्धा आत्मा टैंक चलाकर शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा। वह उन पापी आत्माओं का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगा, राक्षसी आत्मा योद्धा की शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। आत्मा टैंक धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आया। जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, योद्धा को तीव्र दर्द महसूस हुआ। नर्क की आग भी बुझ गई। वह फिर से सामान्य हो गया। जॉनी दर्द में अपने पिता की कब्र पर चढ़ गया। क्योंकि यह उसका पहला रूपांतरण अनुभव था, इसलिए वह बहुत जल्दी सो गया। जब वह फिर से जागा तो उसका मुंह रेगिस्तान जैसा सूखा था और बिस्तर के पास कई पानी के गिलास थे। उसने बिना हिचकिचाहट के गिलास उठाया और पी गया। उसने एक एक करके सारा पानी पी लिया। इससे उसकी प्यास बुझी। फिर जॉनी घर से बाहर निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को कब्र पर खड़े देखा। उसे पता चला कि रक्षक ने उसे अपना लिया था। जॉनी ने जल्दी से उसका धन्यवाद किया, लेकिन रक्षक को उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने कहा कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी, और उसने जॉनी को चेतावनी दी कि वह जल्द से जल्द इस बदलाव को स्वीकार करे, नहीं तो वह यहाँ किसी मकसद से आया था। जॉनी ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह मोटरसाइकिल को धक्का देने जा रहा था, लेकिन रक्षक ने चौंक कर कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जॉनी ने सोचा कि यह बूढ़ा मुझसे ज्यादा डींगे मारता है, इसलिए उसने उसकी भलाई को ठुकरा दिया। जॉनी इससे आकर्षित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण बूढ़ा आदमी राक्षसी आत्मा योद्धा के बारे में उससे बेहतर जानता होगा। बूढ़ा आदमी जॉनी की चोट को सीना चाहता था। उसने उसे सुई पर जहर लगाने के लिए कहा, लेकिन वह आग को बुझा नहीं सका। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह दिन में यह नहीं कर सकता, केवल रात को ही वह राक्षसी आत्मा योद्धा बन सकता है। रक्षक के मार्गदर्शन में जॉनी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को समझा और शैतान, बूढ़े आदमी और निर्दयी राक्षस का उद्देश्य भी। सुरक्षा के लिए रक्षक ने जॉनी को कब्रिस्तान में रहने की सलाह दी, क्योंकि यह एक पवित्र स्थान है। यह बुरी ताकतों का विरोध कर सकता है। हालांकि स्वतंत्र जीवन जीने वाला जॉनी बंधन में
में नहीं रहना चाहता था। वह रोजा से उस वादे के बारे में भी सफाई देना चाहता था जो उसने पिछली रात किया था। उसी समय निर्दयी राक्षस याशान कब्रिस्तान में खोई हुई पवित्र ग्रेल गंगा को खोजने गया। यह जगह बहुत बदल चुकी थी। पुराना कब्रिस्तान अब एक कारखाने में बदल गया था। केवल एक सुरक्षा गार्ड ही यहाँ तैनात था। यह जानने के बाद कि कब्रिस्तान को पवित्र ग्रेल चर्च में स्थानांतरित कर दिया गया है, निर्दयी राक्षस ने कुछ नहीं कहा और सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी। लेकिन उसने निर्दोषों की हत्या से मनुष्य की दुनिया में कोई डर महसूस नहीं किया। अंत में पुलिस को इसका पता चल गया। रोजा एक पश्चिमी रिपोर्टर के रूप में मौके पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंची। घर लौटते समय जॉनी ने देखा कि पुलिस ने पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। उसने पिछली रात की घटना की जांच शुरू की। पिछली रात जब जॉनी राक्षसी आत्मा योद्धा में बदल गया तो उसने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। जब जॉनी ने दृश्य देखा तो वह चौंक गया। उसने रोजा को देखा जो मौके पर रिपोर्टिंग कर रही थी और उससे माफी मांगना चाहा, लेकिन रोजा ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि अब कोई मौका नहीं है। जॉनी का वादा एक बार फिर उसे पूरी तरह निराश कर गया। जॉनी बहुत दुखी था। वह समझाना चाहता था कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे कहे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह चुपचाप घर लौट जाए। जॉनी ने आईने में देखा और अपनी 8 एब्स की प्रशंसा की। वह काफी गर्वित था। रात में जॉनी नर्क की आग को नियंत्रित करना सीख रहा था। रोजा वास्तव में उसके पास आई। उसने कहा कि वह इस शहर को छोड़ रही है और जॉनी को विदाई कहने आई है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और जॉनी से पूछ ही लिया कि उसने उसे पिछली रात क्यों जाने दिया। जॉनी कुछ नहीं कह सका। रोजा के दबाव में उसे सच्चाई बतानी पड़ी। जैसा कि अनुमान था, जॉनी शैतान द्वारा नियंत्रित था, इसलिए रोजा ने उस वादे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। दोनों के बीच का पुराना प्यार खत्म हो गया। जॉनी ने देखा कि रोजा बिना हिचकिचाहट के चली गई क्योंकि वह चिंतित था कि वह रोजा के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि रोजा के जाने के कुछ ही समय बाद जॉनी को 3 पुलिसकारों ने घेर लिया। पता चला कि अपराध स्थल पर उन्हें जॉनी की खोई हुई नंबर प्लेट और उसकी व्हील चेयर मिली थी। उन्हें लगा कि वही इन हत्याओं का अपराधी है। उन्होंने जॉनी को पूछताछ कक्ष में ले जाकर पूछताछ शुरू की। एक ने सख्त चेहरा बनाया और दूसरे ने नरम। उन्होंने उसे जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की, लेकिन जॉनी जानता था कि भले ही वह सच्चाई बताए, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उसे पागल माना जाएगा। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। क्योंकि जॉनी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, पुलिस उसे थोड़ी देर के लिए जेल में बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। रात हो चुकी थी। जॉनी अस्वस्थ महसूस करने लगा क्योंकि उसके चारों ओर बुरे अपराधी थे। जॉनी के शरीर में बसी राक्षसी आत्मा सक्रिय होने लगी। उसने जेलर से कहा कि उसे बंद मत करो, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। इसके बजाय उसे जल्दी से जेल में धकेल दिया गया। यहाँ हर तरह के अपराधी थे। मजाक उड़ाने वाले सभी ने देखा कि स्टार जॉनी जेल गया है। वे सब उसे परेशान करना चाहते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधा हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा जैकेट है। एक युवक उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसे एक मुक्के से गिरा दिया गया। फिर उन्होंने जॉनी को जमीन पर पटक दिया और उसे यातना देने लगे। लेकिन तभी एक ऊर्जा फट पड़ी। जॉनी तुरंत राक्षसी आत्मा योद्धा में बदल गया। नर्क की आग फिर से जल उठी। यहां तक कि फायर वाटर भी उसके सिर की लौ को बुझा नहीं सका। अंत में जॉनी ने इन अपराधियों का न्याय किया। जो भी दोषी है उसे जीवित बाहर निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा जैकेट है, बहुत अच्छा। इस कार्रवाई के बाद अंत में केवल एक युवक ही जीवित बचा। उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।